हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैं लिमिट का डिस्कशन कर रहा था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, 4 माइनस एक्स, ऐसा करके हम लोगों को गिवन है। और हम लोगों से पूछा गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एफ एक्स पर वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम लोगों को 1 पर निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, एफ ऑफ 1 प्लस पर निकालना होगा और एफ ऑफ 1 माइनस पर निकालना होगा। एफ ऑफ 1 प्लस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर आना होगा, 1 प्लस की बात करूँ तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन की 3 प्लस पर वैल्यू हो जाएगी। फंक्शन की 1 माइनस पर आने के लिए मुझे यहाँ पर आना होगा और फंक्शन की 1 माइनस पर यहाँ पर होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस हो जाएगा। फंक्शन की 3 प्लस के लिए मुझे कहाँ आना होगा, यहाँ पर आना होगा। तो यहाँ पर फंक्शन की 3 प्लस पर वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 माइनस 3, 1 आने वाला है। फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू आने के लिए हम लोगों को कहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो 0 प्लस पर मैं वैल्यू बात करूँगा तो मेरे पास कितने आने वाले, 0 प्लस पर मैं बात करूँगा तो फंक्शन की 0 पर कितने आने, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट क्या करती है हमारी यहाँ पर, एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। समझ गए क्या आप लोग, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गिवन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 प्लस 7x की पावर 4 2 की पावर c माइनस एक्स इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो एंड हैज़ द वैल्यू इक्वल टू l, देन फाइंड l माइनस 2c आपसे पूछा गया है। क्या कर लेता हूँ इसको, मैं इसको लिखा मैंने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर 5 मैंने बाहर निकाला तो क्या बन के निकलेगा, 5c बन के बाहर निकलेगा। ये हमारे पास बन जाएगा 1/7/x हो जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ x की पावर 5 आ जाएगा। ये हमारे पास c लिखा हुआ है, माइनस का x लिखा हुआ है। इस कंप्लीट क्वेश्चन से मैंने x बाहर निकाल लिया। लिमिट चल रही है हमारे पास एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो x जब मैंने बाहर निकाला पूरे क्वेश्चन से तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 5c माइनस 1 1+7/x प्लस 2/x की पावर 5 c माइनस 1, ठीक है भाई। अब ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू जीरो की फॉर्म तभी पॉसिबल होगी जब 5c माइनस 1 किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, यानी c किसके इक्वल हो जाए, 1/5 के इक्वल हो जाए, तभी ये इन्फिनिटी इंटू जीरो की फॉर्म पॉसिबल होगी। तो अब मैं इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए इसको मैं लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस एक्स हमारे पास बाहर चल रहा है, ये हमारे पास तो 1 हो गया, तो ये हमारे पास बन के आ गया 1+7/x प्लस 2/x की पावर 5 की कंप्लीट पावर 1/5 माइनस 1 हमारे पास चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर लगा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम और इसको मान ले रहा हूँ कंप्लीट एक नंबर। तो x हमारे पास बाहर चल रहा है, 1 प्लस nx बनकर आएगा, तो ये आ जाएगा 7/x प्लस 2/x की पावर 5। नेक्स्ट टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि वो तो और बड़ी टर्म आने वाली हैं, और हमारे पास आ गया 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ कौन सा आंसर आएगा, क्योंकि x से x कटने वाला, तो कौन से वाला पार्ट आएगा सिर्फ, क्योंकि बाकी सब में तो x अवेलेबल रहेगा, वो तो जीरो को टेंड कर जाएगा। तो कितना आने वाला, 7/5 हमारा आंसर आने वाला, किसका, l का आंसर आने वाला है। अब हम लोगों से पूछा था l माइनस 2c की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछी थी, l माइनस 2c की वैल्यू हम लोगों से पूछी थी। तो l हमारे पास कितना आया है, 7/5 और c हमारे पास आया था 1/5 यानी 2/5, तो हमारे पास कितना आ गया, 5/5, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इफ फंक्शन दिया हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है जी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपके सामने। उसके बाद नीचे हमारे पास गिवन है jx, हमारे पास फंक्शन गिवन है x²। तो हम लोगों को क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर fx जो मेरे पास है, नीचे मैं gx को तो फैक्टराइज कर ही सकता हूँ, तो gx को मेरे पास फैक्टराइज करने के बाद आ रहा है x माइनस 2 x माइनस 1। लिमिट एग्जिस्ट कब की होगी, जब ये दोनों फैक्टर तो हमारे कैंसिल आउट ही हुए होंगे, तो यानी हमारे पास x माइनस 1 तो ऊपर आने वाला है, x प्लस 2 भी आने वाला है, और एक फैक्टर क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है तो इसको मैं मान लेता हूँ k1 x प्लस k2, मैंने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया है। इस क्लियर है क्या सबको।
अब मैं क्या करता हूँ, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लगाता हूँ तो दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमने रखा 1, तो k1 प्लस k2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितने आने वाली है, 1 आने वाली है। सेकंड केस की मैं बात करूं, जो fx अपॉन gx की मैं बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2, तो ये मेरे पास आया होगा x माइनस 1 x प्लस 2, और ये आया होगा k1x प्लस k2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड x माइनस 1। तो यहाँ से हम लोगों का फाइनल आंसर 4 कब आया है, जब यहाँ पर हम लोगों ने रखा है तो -2k1 प्लस k2 रखने से हमारे पास कितना आंसर आया होगा, 4 आंसर आया होगा। k1 और k2 दोनों दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमारे पास, दोनों इक्वेशन k1 और k2 की वैल्यू को मैंने सोल्व कर लिया है। k1 और k2 की वैल्यू को जब सोल्व किया तो k1 हमारे पास आएगा -1 और k2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। तो मेरे पास fx जो क्यूबिक फंक्शन जिसको मैंने अज्यूम किया था मेरे पास बन के आ गया x माइनस 1 x प्लस 2, और ये हमारे पास कितना आएगा -x प्लस 2। सोल्व कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फंक्शन आ गया -x³ प्लस x² प्लस 4x माइनस का 4। तो a मुझे यहाँ से दिख गया -1, b मुझे यहाँ से दिख गया 1, c की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -4। क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था c² प्लस d² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² की वैल्यू पूछी गई थी। सो 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 32 डिवाइड बाई 2, 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यस, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को मैंने x² x³ सबको अलग अलग, x³ को एक साथ कर लिया, x² को एक साथ कर लिया, कांस्टेंट को अलग से कर लिया, नीचे x की पावर 4 x² और x की टर्म को डिफरेंट डिफरेंट कर लिया। यस, यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले x की पावर 4, यस इसका आंसर अगर हम लोगों को फाइनाइट चाहिए तो ये वाली टर्म जो है 0 होनी चाहिए, यानी x की पावर 4 का कोफिशिएंट 5a माइनस b प्लस 4c को 0 होना पड़ेगा। साथ के साथ यहाँ पर 2a प्लस b माइनस 3c को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि इस कोफिशिएंट से भी हमारे पास आंसर नहीं आने वाला। यस, अब ऊपर नीचे सेम पावर आ रही है, तो -a प्लस 5b माइनस c डिवाइड बाई 2 के कोफिशिएंट ने हम लोगों को आंसर दिया होगा 1। तो अब हमारे पास ए बी सी में कितनी इक्वेशन, 3 इक्वेशन। ए बी सी में कितनी इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए तो आपको किसकी वैल्यू आएगी, ए बी सी की वैल्यू आएगी। ए बी सी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कितनी आने वाली है। ए की जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2/109। बी की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 46/109, एंड सी की वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा 14/109। अब आपसे पूछा गया था कि ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने निकाल लिया और p प्लस क्यू हम लोगों को सम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गिवन है, l गिवन है, m गिवन है, n गिवन है। उसके बाद हम लोगों को l इनवर्स, m इनवर्स और n इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, l वाला पार्ट सोल्व कर लेता हूँ। तो l वाला जब पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको हम लोगों ने लिखा, l वाले पार्ट की बात करी तो लिखा हुआ n² माइनस 4 डिवाइड बाई n²। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, n प्लस 2, क्या लिख सकते हैं इसको, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n करके और n माइनस 2 डिवाइड बाई 2 करके, सॉरी n करके। सेम ही बात है, n कहाँ से स्टार्ट किया है, n यहाँ से स्टार्ट किया गया 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ भी n की वैल्यू का 3 से स्टार्ट हुई कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 3 रखना स्टार्ट किया तो हमारे पास कितना आएगा, 5/3 आएगा, अगेन 6/4 आएगा। लास्ट में करते करते हमारे पास आएगा n प्लस 2 डिवाइड बाई n आएगा फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3, सेकंड आएगा 2/4, लास्ट में हमारे पास आएगा n माइनस 2 डिवाइड बाई n। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हमारे पास कट रहा है, क्या हमारे पास बच रहा है। ठीक है जी, तो एक्चुअली दो का डिफरेंस था, तो दो टर्म हमारे पास बन के आने वाली हैं। यहाँ पर हमारे पास आने वाला है, यहाँ की मैं बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगी 3/5 आएगी। तो क्या कटना होगा, 3 के बाद ये वाला कटना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, ऊपर से क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, और n से पहले वाला बचेगा। तो मैं पहले यहाँ से लिख देता हूँ, हमारे पास बचेगा 1 2 डिवाइड बाई n बचेगा और एक n-1 बचेगा।
और अब इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। किस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं? यहाँ से 5 4, नेक्स्ट एक टर्म और लिख देता हूँ। नेक्स्ट टर्म मैं लिखूँगा तो यहाँ पे 4 रखा था, अब मैं क्या रखने वाला 3 4 5 रखा। तो 5 रखा तो यहाँ पर आएगा 7 और नीचे हमारे पास आएगा 5। तो ये कटने स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म बचेंगी। ऊपर वाली टर्म बचेंगी तो हमारे पास क्या क्या बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास बचेगा n+1 बचेगा, n+2 बचेगा और नीचे से बचेगा 3 और 4। लिमिट चल रही है हमारे पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाली। अगर इन्फिनिटी वाली लिमिट है तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर n² आएगी हाईएस्ट पावर, उसका कोफिशिएंट 2 आएगा। नीचे भी n² आएगा, उसका कोफिशिएंट 12 आएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/6 वैल्यू आ जाएगी। तो L मेरे पास आ चुका है 1/6। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ? m की बात कर लेता हूँ। m मेरे पास क्या लिखा हुआ है? n³ - 1 डिवाइड बाई n³ + 1। n की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोगों को गिवन है। फैक्टराइज किया तो ये आएगा n - 1 n² + n+1 डिवाइडेड बाई ये आएगा n+1 n² - n+1 की वैल्यू चल रही है n लेकर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर सबको? अब क्या कर लेते हैं? सेम यहाँ पर मैं n - 1/n+1 को अलग से सोल्व कर लेता हूँ। n की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आने वाली है और n की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आने वाली है। n² + n+1 डिवाइडेड बाई n² - n+1 वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 पुट किया तो हमारे पास आएगा 1/2। समझ गए? 2 पुट किया, सॉरी 1/3 आएगा। 3 पुट करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 5 आएगा, 2/5 1/3। 3 पुट किया तो 2/4 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर 3/5 हमारे पास बनकर आएगा। लास्ट में हमारे पास आएगा n - 1/n+1। यहाँ की मैं बात करूँ तो 2 रखूँगा तो 2 रख नहीं पाएगा। 4 3 7/13 7/3। नेक्स्ट की बात करूँगा तो आएगा 13/7 और लास्ट में आएगा n² + n+1 डिवाइड बाई n² - n+1। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो आप देख लीजिए। यहाँ से वही 2 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। 3 से कटना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब 1 2 बचने वाला है यहाँ से। तो नीचे 2 टर्म बचेंगी तो n × n+1 बचेगा। यहाँ से क्या हो रहा है? 7/3 ये कटना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से तो 3 बचने वाला है, एक ही टर्म बचेगी और ऊपर से बचेगा n² + n+1। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ x देखना तो n² कोफिशिएंट यहाँ से 2, नीचे से 3। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है 2/3। अब मुझे क्या निकालना होगा? n निकालना होगा। n के लिए कर लेते हैं सोल्व। और मुझे क्या करना होगा? n निकालना होगा। यस, n को मैं क्या कर लेता हूँ? n मेरे पास गिवन है। n मेरे पास गिवन है 1 + n−1 में इसको n को यहीं वाले पार्ट पे सोल्व कर लेता हूँ। n मेरे पास लिखा हुआ है, n की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी। इसको 1/n लिखा, इसको भी 1/n लिखा और एलसीएम लिया तो मेरे पास बनकर आएगा n+1/n का होल स्क्वायर और आएगा n/n+2। ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली एक साथ लिख लिया है। तो मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ तो मेरे पास ये बन के आएगा n+1 डिवाइड बाई n+2। मैंने एक n+1 को एक n+2 को ले लिया है और सेकंड वाले में मैंने लिखा है n+1 डिवाइडेड बाई n ले लिया है। ठीक है जी। इसको भी पाई से, इसको भी पाई से। अब हम लोगों ने 1 रखा तो ये आएगा 2/, n की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी चल रही है, n की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिटी चल रही है। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या रखा? 2 रखा, 1 रखा। 1 रखने से 2/3 आ जाएगा। इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ मैं। क्या आने वाला है मेरे पास? 1 रखने से आ रहा है 2/3 आ रहा है। फिर 3 रखा, n की वैल्यू 3 से गिवन है या 1 से गिवन है? इस क्वेश्चन में एक बार चेक करना पड़ेगा। n की वैल्यू सॉरी 1 से गिवन है यहाँ पर। तो n की वैल्यू 1 से गिवन है। एक सेकेंड, वन से रखा तो कितना आएगा? 2/3 आएगा। फिर हमारे पास कितना आएगा? 3/4 आएगा।
लास्ट में करते करते कितना आएगा, n+1 डिवाइड बाई n+2 आएगा। और यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 3 4, लास्ट में आएगा n+1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास आएगा 1 2 3 अप टू n आएगा। क्या देख रहे हैं हम लोग इधर से, तो क्या लास्ट में हमारे पास 2 बचने वाला है यहाँ से, तो और एक बचने वाला है n+1 और यहाँ से क्या चल रहा है n+2। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना आएगा, 2 आएगा। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 2 आ गई। ठीक है जी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। अब मैं फाइनल आंसर निकाल लेता हूँ। मुझे निकालना है L इनवर्स प्लस M इनवर्स प्लस N इनवर्स निकालना है। तो L इनवर्स 6 आ जाएगा, M इनवर्स 3/2 आ जाएगा और उसका इन्वर्स आ जाएगा 1/2। तो ये कितना हो गया, 8 आंसर हमारा आ गया। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 7 + x की पावर 1/3, 3 माइनस 3 + x² डिवाइडेड बाई। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, इसको h टेंडिंग टू, लिमिट को h टेंड करा लिया और x को मैंने पुट कर दिया है 1 + h। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, वो बन के आएगा 7 + 1 + h का होल क्यूब और पूरे की पावर हमारे पास क्या बन के आएगा, 1/3। पूरे की पावर क्या बन के आएगा, 1/3 बनकर आएगा। क्लियर है क्या सबको। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, 3 + 1 + h², 1 + h का होल स्क्वायर और कंप्लीट की पावर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है और नीचे आ जाएगा हमारे पास h आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या किया, मैंने फॉर्मूला खोल दिया, अंदर क्या आएगा, 7 1 + h³ आएगा प्लस 3h² आएगा प्लस 3h आएगा कि कंप्लीट पावर 1/3 चल रहा है माइनस 3 प्लस यहाँ पर भी फॉर्मूला खोल दिया 1 + h² आएगा प्लस 2h आएगा उसकी पावर 1/2 चल रहा है और नीचे हमारे पास चल रहा है h। ये हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर हमारे पास हो गया 4। 8 को जब मैंने बाहर निकाला तो क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 और यहाँ से भी 2 बन के बाहर निकालेगा तो 2 मैंने पूरे क्वेश्चन से बाहर निकाल लिया है। तो 8 से बाहर आया तो 1 और ये हमारे पास आ जाएगा h³ प्लस 3h² प्लस 3h डिवाइडेड बाई 8। इस कंप्लीट की पावर हमारे पास 1/3 आ गई है माइनस ये हमारे पास आ गया 1 + h² प्लस 2h डिवाइडेड बाई 4 की कंप्लीट पावर 1/2 आ गई। अब बाइनोमियल थ्योरम से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्या आएगा, 1 + nh बनकर 1/3। कंप्लीट क्वेश्चन के नीचे h चल रहा है, ध्यान रखना। ये हमारे पास आ गया h³ प्लस 3h² प्लस 3h डिवाइडेड बाई 8। वो आगे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो प्रॉब्लम करने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 1/2 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा h² 2h डिवाइडेड बाई 4 और आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं और कंप्लीट क्वेश्चन के नीचे चल रहा है हमारे पास h चल रहा है। ठीक है जी, कंप्लीट क्वेश्चन के नीचे हमारे पास h चल रहा है। इस अब बात कर लेते हैं कि किस वाले पार्ट से आंसर आने वाला। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाने वाला है। सबसे पहले तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बात का ध्यान कर लीजिए। दूसरा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0, सिर्फ h वाला पार्ट ही आंसर देगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/8 ही बचने वाला है। अब पीछे वाले पार्ट की बात करें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये सिर्फ पार्ट बचने वाला है कौन सा, h/4 वाला। h से h कैंसिल, 1/4 ही हमारा आंसर आने वाला है तो -1/4। तो आंसर कितना आ गया, -1/4 फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो f(x) तो हमारे पास 10x/x है, तो लिमिट किसकी निकालनी है, हम लोगों को निकालनी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। f(x) का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 10x/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस x² लिखा हुआ है 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) हमारे पास 1/ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x) लिखा हुआ है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की मैं बात कर लेता हूँ। तो हमारे पास
ये लिखा हुआ है 10x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 होने वाला है, 10x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से जस्ट ज़्यादा होता तो 1 आ जाने वाला है, इंटू एक्स स्क्वायर चल रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट x को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। तो एफ एक्स क्या है मेरे पास 10x अपॉन x, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना आने वाला 1 आने वाला है। क्लियर है क्या? ये तो कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म लिखी हुई है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर l बन के आंसर आने वाला है। तो e की पावर l मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें से 1 माइनस करूँगा तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऊपर चला जाएगा एलसीएम में, ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है क्या सबको? ये अगर आपको याद है एक्स क्यूब अपॉन 10x माइनस एक्स, तो हम उसका आंसर होता है 1/3, रेसिप्रोकल 3 आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर चल रहा है एक्स क्यूब, नीचे 10x का एक्सपेंशन खुला तो आएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, एंड आगे पावर आएंगे उसके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अपने को आंसर देगा, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास e की पावर 3 क्या आने वाला है हमारा आंसर। तो बी पार्ट हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फंक्शन की 0 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर वैल्यू और फंक्शन की 2 पर वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन मैंने अज्यूम कर लिया ए, एक रूट तो उसका 0 है, इसका मतलब x, दूसरा रूट 1 है तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया। साथ के साथ गिवन है फंक्शन की 2 पर वैल्यू, फंक्शन की 2 पर रखने का मतलब 2 हो गया, और ये 2 माइनस 1 हो गया, 1 कितनी वैल्यू दी है 1, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 1/2। तो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स बनकर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। अब मुझे क्या गिवन है, स्टार्ट लिमिट किसकी निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कोस ऑफ π/2 कोस स्क्वायर एक्स, π/2 ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई फंक्शन का स्क्वायर एक्स, यानी मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? यस, इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 4 हमारे पास बाहर है, कोस यहाँ चल रहा है, π/2 कोस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा π/2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये लिखा हुआ है साइन ऑफ π/2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस, इसको शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा, π/2 साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, π/2 साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड। ठीक है जी। अब इसको भी शांत करने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 1 हमारे पास हो गया है, यहाँ से हमारे पास 4 आया, ये 1 बन गया है, यहाँ से आया हमारे पास π/2 एक्स स्क्वायर हमारे पास ऊपर चल रहा है, और नीचे वाले पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालने से एक्स बाहर निकाला तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 2π डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, और लिमिट क्या चल रही थी, एक्सटेंडिंग टू 0 चल रहा था, तो 0 रखा तो ये हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया 2π आ गया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन π/3 4h प्लस 4 साइन π/3 3h प्लस 6 साइन, यस मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है h की पावर 4 लिखा हुआ है। तो फंक्शन क्या अज्यूम कर लीजिए आप, फंक्शन अज्यूम कर लीजिए साइन x, कितनी बार डेरिवेटिव करना होगा, 4 बार डेरिवेटिव करना होगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव बोलो कितना आ गया, कोस एक्स आ गया, 2 बार डेरिवेटिव किया तो बोलो कितना आ गया, माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया। फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया, साइन का माइनस कोस एक्स आ गया। क्लियर है क्या सबको? फंक्शन का 4th टाइम डेरिवेटिव किया तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। और हम लोगों को किस पर निकालनी है, यहाँ पर ए होता तो आंसर होता ए, किस पर निकालनी है, π/3 पर, तो साइन π/3 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री पर वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2, यही हमारा क्या है आंसर है। इस ट्रिक से आप जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा।
यस, अदरवाइज इसको सोल्व करते तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। समझ गए क्या सब लोग? आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन का लिमिट का डिस्कशन करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी।